हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। बोर्ड एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती हुई चली जा रही है, इसलिए आपको बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। आज की जो नामांकन अपक्रियाएँ हैं वो नामांकन अपक्रियाएँ आपकी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं। हेलो एल्केन्स में छिपा हुआ है हेलो यानी कि हेलोजन, जो आपके समूह 17 होता है, हेलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। उनमें से कोई भी एक एलिमेंट हो, साथ साथ में आपके क्या हो, एल्केन्स, यानी कि आपके जो एल्केन होते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए, उसकी जगह पर हेलोजन एलिमेंट्स आपका जुड़ जाता है, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका हेलो एल्केन्स। क्लियर है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम मान लो मेथिल ले लेते हैं, CH4 है, या फिर मैंने कोई भी एथिल ले लिया, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए तो अपने पास रह जाएगा CH3, और जो हाइड्रोजन विस्थापित हुए उसकी जगह पर यदि हम हेलोजन एलिमेंट्स जोड़ देते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड आपका कहलाएगा हेलो एल्केन्स। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, C2H5, एक यहाँ पर H विस्थापित होगी, उसकी जगह पर अगर मान लो हम Br को जोड़ देते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड आपका कहलाएगा क्या, हेलो एल्केन्स। क्लियर है। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, समूह 17 के जो भी एलिमेंट्स हैं, जब वो एलिमेंट्स किसी भी एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह पर स्वयं पहुंच जाते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं जो कार्बनिक यौगिक आपका जो बनता है वो कार्बनिक यौगिक आपका क्या कहलाता है, आपका हेलो एल्केन्स कहलाता है। क्लियर है। जबकि अगर हम बात करें हेलो एरीन्स क्या होते हैं, तो हेलो एरीन्स क्या होते हैं, बेंजीन जो डायनिल रिंग होती है, यानी कि जो रिंग्स होती है बेंजीन की, इस बेंजीन के बारे में अगर हम बात करें, जो आपकी ये रिंग्स है, या फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं C6H6 से। यहाँ पर यदि एक हाइड्रोजन आपकी विस्थापित हो जाए, यानी 5 रह जाए, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गई और यहाँ पर यदि आपका कोई भी हेलोजन एलिमेंट जुड़ जाता है, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा तो वो कंपाउंड आपका कहलाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर है पैरा पर अगर हाइड्रोजन विस्थापित हो गई और इस जगह पर हम Cl जोड़ दें, Br जोड़ दें, I जोड़ दें, तो जो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा आपका कौन सा, हेलो एरीन्स। क्लियर है। तो समझिए गए होंगे कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं। जो भी आपकी फेनिल जो रिंग होती है, उस रिंग पर यदि कोई भी आपका हेलोजन एलिमेंट्स आ जाता है तो वो आपका जो नया कार्बनिक यौगिक बनाती है वो कार्बनिक यौगिक कहलाता है आपका हेलो एरीन्स। जबकि एल्केन समूह से यदि हाइड्रोजन विस्थापित होकर उसकी जगह पर कोई भी यदि आपका हेलोजन एलिमेंट आ जाता है तो आपका बनने वाला यौगिक कहलाता है कौन सा, हेलो एल्केन्स। क्लियर है। जब एल्केन समूह से हाइड्रोजन विस्थापित होती है तो बनने वाला जो आपका मूलक होता है वो आपका कहलाता है एल्किल। क्या कहलाता है, एल्किल। और एल्किल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। जबकि हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। तो हम ये बात कह सकते हैं हेलो एल्केन्स का जो आपका जो केमिकल्स, जो आपका जो फॉर्मूला बेसिकली तैयार होता है वो होता है RX। क्लियर है। ऐसे अगर हम हेलो एरीन्स के बारे में बात करें तो जो आपकी जो रिंग्स होती है वो रिंग प्रेजेंट करती है AR को, जबकि आपके हेलोजन वो करते हैं X रिप्रेजेंटेड। तो ARX कहलाते हैं हेलो एरीन्स, जबकि R बॉन्ड X कहलाती है हेलो एल्केन्स। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसकी नामांकन अपक्रिया देखें तो इसकी नामांकन अपक्रिया में जो आज मैं समझाने जा रहा हूँ वो बुड्स अपक्रिया है, आपकी फिटिंग अपक्रिया है और आपकी बुड्स फिटिंग अपक्रिया है। क्लियर है। समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें आपकी बुड्स अपक्रिया, बुड्स जो आपकी अपक्रिया है, पहले तो ये आप बात समझिए नामांकन अपक्रिया होती क्या है, नोमेनक्लेचर जो रिएक्शन होती हैं वो होती क्या हैं। तो आप ही समझिए, कार्बनिक यौगिक में अगर हम बात कर लें, कार्बनिक यौगिकों से बनने वाली काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं। वो रिएक्शंस कुछ डेफिनेट कार्बनिक यौगिकों को लेकर किसी न किसी वैज्ञानिक ने तैयार की हैं। बस उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर उस रिएक्शन का नाम रख गया है। बस यही कारण है कि नामांकन अपक्रिया, यानी उसी वैज्ञानिक के नाम पर उस अपक्रिया को हम क्या करने लगे हैं, जानने लगे हैं। जैसे बुड्स के बारे में अगर हम बात करें तो बुड्स जो रिएक्शंस है तो उस रिएक्शंस कहती क्या है, तो बुड्स रिएक्शन जो कहती है वो ये बात कहती है कि आप कोई भी हेलो एल्केन्स लीजिए, उस हेलो एल्केन्स की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम सोडियम से करवा दें, मेन क्या रहता है, सोडियम रहता है। इसके अलावा अगर सिल्वर चूड़ लेना चाहे, कॉपर लेना चाहे तो वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन मेन क्या रहता है, सोडियम। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, तो बुड्स अपक्रिया ये बात कहती है कि यदि हम किसी भी हेलो एल्केन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, उत्पाद रूप में क्या प्राप्त होता है, एल्केन। क्लियर है। इस रिएक्शन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्कुल शॉर्ट तरीका, यानी बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हम R
X ले लेते हैं तो ये बात कह सकते हैं ये आपकी क्या है, हेलो एल्केन्स है। क्या कह रहे हैं, हेलो एल्केन्स की अपक्रिया, वो ये बात कह रहे हैं कि Na सोडियम से कराइए, किसकी उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो वो क्या काम करेगा, वो एल्केन बनाएगा। अब एल्केन बनेगा तो ये तो बात पक्की है, एल्केन अगर हम बनेगा तो RR होगा, ये आपके एल्केन होंगे, क्लियर है। अब RR आपके बनेंगे कैसे, तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें कितने एटम लेने हैं, 2 एटम लेने हैं इसके। जब इसके 2 एटम्स RR आ जाएंगे, जबकि X भी तो 2 हैं, इन 2 X को Na से जोड़ने के लिए Na भी कितनी पड़ेगी हमें, 2। जैसे ही हम 2 Na लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2NaX, क्या बन जाएगा, 2NaX, क्लियर है। तो यहाँ पर जो R है, जो आपकी एल्किल है, इस एल्किल ने क्या काम कर लिया, आपके एल्केन का निर्माण कर लिया। अगर हम एग्जांपल देख लें तो R की जगह पर CH3 आप ले सकते हो, R की जगह पर C2H5 ले सकते हो, लेट बी एनी कोई भी एल्किल लेना है। मान लेते हैं कि हमने आपका CH3 ले लिया और X जो हेलोजन है उसके यहाँ पर Cl ले लिया, क्लियर है। हमने यहाँ पर 2Na सोडियम लगाया और उपस्थिति दे दी किसकी, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर, क्लियर नहीं बात। होगा क्या, CH3 आपके पास 2 हैं तो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, इसको हम लिख सकते हैं C2H6, क्लियर है। और आपका जो 2Na है, ये 2Na Cl से रिएक्शन करके NaCl को क्या कर देगा, अलग कर देगा, क्लियर है। तो बनने वाला जो उत्पाद है वो उत्पाद आपका क्या कहलाएगा, एल्केन, क्या कहलाएगा, एल्केन। इसका प्यारा सा नाम होता है एथेन, क्लियर है। तो बुटासेरप्किया क्या कह रही है, बुटासेरप्किया ये बात कह रही है, कोई भी यदि आपका हेलो एल्केन सोडियम धातु से रिएक्शन करे, उपस्थिति रहे शुष्क ईथर की, तो उत्पाद के रूप में हमें एल्केन प्राप्त हो जाते हैं, क्लियर है। हम इस अपक्रिया को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, किस तरीके से, अगर मान लेते हैं RX है, 2Na, क्लियर है। अब आ जाइए X बॉन्ड R, रिएक्शंस शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब होगा क्या, अब ये होगा यहाँ पर ये जो R है, इस R से रिएक्शन करके एल्केन बनाएगी, एल्केन बन गया। साथ में आपका ये बचा क्या है, आपका आइटम बचा है इतना, और क्या बचा है, 2Na 2X, यानी 2NaX, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R की जगह पर क्या हो जाएगा, CH3 Cl प्लस 2Na प्लस आ जाइए Cl बॉन्ड CH3, शुष्क ईथर की उपस्थिति लगाएंगे, शुष्क ईथर। अब अपने पास क्या होगा, CH3 मिलकर क्या हो जाएगा, C2H6 प्लस क्या हो जाएगा, 2NaCl, क्लियर है। अब इसको अगर हम याद कैसे रखें, इस रिएक्शन को याद कैसे रखें, तो इसके लिए बेहतरीन एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आपके दिमाग में हमें हमेशा बैठ जाएगी। इसको याद रखने का छोटा सा ही बहुत ही प्यारा सा तरीका है। तरीका क्या है, हम ये बात कह सकते हैं, बुटर्स को मान ले रहे बूट, तो हम ये बात कहेंगे बूट पहनकर 2 हेलो एल्केन दोना में सुई के साथ, मजा आया ना। बूट पहनकर, तो बूट से आप ध्यान रखोगे बुटासेरप्ट क्रिया है। 2 हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन हमें कितने लेने हैं, 2 हेलो एल्केन लेने हैं। दोना, मेन चीज़ क्या है, दोना। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, 2Na को क्या पढ़ेंगे, दोना, क्लियर है। शादी में आपने यूज़ किए होंगे दोना, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं दोना। अब दोना में क्या आ रही है, सुई, तो उपस्थिति किसकी है, शुष्क ईथर, SO-A, क्लियर है। तो बूट पहनकर 2 हेलो एल्केन दोना में सुई के साथ, क्लियर नहीं बात। तो बूट यानी बुटासेरप्ट क्रिया, 2 हेलो एल्केन यानी कि 2 आपको हेलो एल्केन लेना है और फिर काम करना है, दोना लेना है, दोना यानी 2Na लेना है, सुई के साथ, सुई यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शंस होगी और बनने वाला मेन उत्पाद क्या होगा, एल्केन, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिटिंग रिएक्शंस, यानी फिटिंग जो अपक्रिया है वो अपक्रिया आपकी किस पर करवाई जाती है, वो अपक्रिया करवाई जाती है आपकी एरिल हैलाइड पर। किस पर? एरिल हैलाइड पर। जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? डाइफेनिल प्राप्त हो जाती है। किस तरीके से? तो ये बात कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके 2 एटम हमने किसके ले लिए? एरिल हैलाइड के ले लिए। क्लियर है? अगर हम बात कर लें सोडियम धातु की उपस्थिति में, अगर हम देखें, और मेन क्या है आपका? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर क्या कह रहा है? एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में हमें डाइफेनिल, यानी कि हमें डाइफेनिल प्राप्त हो जाता है। डाइफेनिल प्राप्त हो जाता है। साथ में आपका 2NaX अलग हो जाएगा। किस तरीके से? मान लेते हैं आप 2 एटम हम इसके ले लेते हैं, ले लिया C6H5 आपका Cl। क्लियर है? 2Na उपस्थिति हमने लगाई शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर, तो अपने को मिलेगा क्या? C6H5Ar है ना, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? C6H5 बॉन्ड C6H5। ठीक है, 2NaCl आपके ये हो जाएगा। तो आपको ये जो मिल रही है ये क्या है? 2 है, यानी कि डाई है। C6H5 क्या है? आपकी फेनिल है। तो हम बात कह सकते हैं जो फिटिंग अपक्रिया है उस अपक्रिया में जो उत्पाद होता है वो डाइफेनिल होता है। जो ये रिएक्शन है इस रिएक्शंस को बोलेंगे कैसे? तो हम बात कह सकते हैं क्या कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में हमें डाइफेनिल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? समझ में आई होगी। इसके लिए भी सेम बेहतरीन ट्रिक्स क्या है? हमें मालूम है कि हमारे घर में कौन आते हैं? फिटिंग करने वाले आते हैं। उस फिटिंग करने वालों को हम ये बात कह सकते हैं फिटिंग करके, फिटिंग करके, फिटिंग करके 2 एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, 2 एरिल हैलाइड किसमें? दोना, दोना में सुई के साथ, सुई के साथ। ध्यान रखेंगे फिटिंग करके, फिटिंग यानी कि फिटिंग रिएक्शन है। 2 एरिल हैलाइड, यानी कि एरिल हैलाइड है वो कितने लेने हैं? हमें 2 लेने हैं। दोना में, दो ना में किसके साथ? सुई। पहला देखो आप अक्षर निकालिए, सुई, सुई के साथ। क्लियर है? तो ये बात कह सकते हैं फिटिंग करके 2 एरिल हैलाइड दोना सुई के साथ, यानी कि फिटिंग करके 2 एरिल हैलाइड, ठीक है, दोना सुई के साथ, और उत्पादक रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा? डाइफेनिल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं बुटर्स फिटिंग अपक्रिया की। दोनों भाई मिल गए हैं, पहले बुटर्स था फिर फिटिंग था। अब दोनों भाई ने ये बात कही चलो इकट्ठी रिएक्शन करते हैं। अब आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा क्या कि जो बुटर्स था वो रिएक्शंस करता था हेलो एल्केन पर, उत्पाद के रूप में बनाता था एल्केन। अब आगे आ जाइए, जो फिटिंग था वो रिएक्शन करता था एरिल हैलाइड पर और उत्पाद के रूप में बनाता था आपका क्या? डाइफेनिल। जबकि आपके जब ये दोनों भाई मिले, बुटर्स और फिटिंग आपस में मिले, तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने ये वादा किया कि भाई साहब एक मटेरियल मैं और एक मटेरियल आप देंगे। क्या कि आप हेलो एरिन देंगे, हम हेलो एल्केन देंगे, और उत्पाद के रूप में एक नया कार्बनिक यौगिक बनाएंगे जिसका बेहतरीन नाम होता है टॉलुइन। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सी अपक्रिया है जिसके उत्पाद के रूप में टॉलुइन प्राप्त होता है, तो वो अपक्रिया आपकी कौन सी है? बुटर्स फिटिंग अपक्रिया। कौन सी है? बुटर्स फिटिंग अपक्रिया। इसको हमेशा याद रखिएगा। रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसकी इसमें भाषा क्या लिखेंगे, तो सीधी सी बुटर्स फिटिंग अपक्रिया क्या कह रही है? बुटर्स फिटिंग अपक्रिया ये कह रही है जब हेलो एल्केन और आपका हेलो एरिन्स, या फिर कह सकते हैं एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड, जब आपस में क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, तो उत्पाद के रूप में टॉलुइन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टॉलुइन का। देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने
आपकी सबसे पहले हमने आपके एरियल हैलाइड लिया। एरियल हैलाइड हम ये बात कह सकते हैं आपका ArX आपका क्या है, एरियल हैलाइड है। रिएक्शन करेगा आपका Na से, क्लियर है। उसके बाद फिटिंग ने तो एरियल हैलाइड दे दिया। अब नंबर आया बुटर्स का। बुटर्स क्या कहता है, बुटर्स ये बात कहता है कि मेरे पास तो आपके एल्किल हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन्स हैं। अब हेलो एल्केन्स क्या होंगे, तो हम ये बात कह सकते हैं हेरो एल्केन्स होते हैं आपके इस तरीके से, यानी कि आपके X यानी हेलोजन होगा, साथ साथ में एल्किल मूलक होंगे। अब आपस में जब ये क्रिया करेंगे उपस्थिति होगी किसकी, शुष्क ईथर की, दिमाग में रखेंगे शुष्क ईथर की। वैसे आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा टालुइन। टालुइन क्लियर है। आप किस तरीके देखते हैं इसको, सबसे पहले हमें तैयार करना है आपके AR। AR होती क्या है, C6H5 AR है, बॉन्ड HCl ले लिया प्लस Na ले लिए। अब ये बात बताइएगा यहाँ पर X यानी कि हम लेट बी यानी Cl ले रहे हैं और यहाँ पर CH3 ले लिया हमने, क्लियर नहीं बात। अब ये बताइए अगर ये दोनों X हैं, जब ये दोनों X Na से रिएक्शंस करेंगे तो अपने पास Na कितनी होनी चाहिए, 2, क्लियर है। Na कितनी होनी चाहिए अपने पास यहाँ पर 2, और रिएक्शंस जैसे ही होगी उपस्थिति किसकी होगी, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर। वैसे ही अपना एक प्रायसा उत्पाद बनेगा और उत्पाद कौन सा होगा, C6H5, C6H5 और यहाँ से CH3 आ जाएगा और इसका नाम होता है टालुइन। क्या नाम होता है, टालुइन। ठीक है। अब अपने पास बचा क्या, अब अपने पास रह गया इतना मटेरियल, और ये मटेरियल हम क्या काम कर देंगे, आगे हम इसको बढ़ा देंगे, क्लियर है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब एरियल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और सोडियम से कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें टालुइन प्राप्त होता है, क्लियर है। टालुइन का एक स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपने ये बात देखा होगा इस तरीके से फेनल रिंग रहती है, क्लियर है। और यहाँ पर जो पैरा होता है यहाँ पर आपका CH3 अगर हम लिख दें तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर टालुइन का ही होता है, क्लियर है। यदि हम इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से देखें तो आपका जो स्ट्रक्चर है टालुइन का इस तरीके से बनकर वो क्या होगा, तैयार होगा। याद कर कैसे रखेंगे, तो ये बात कह सकते हैं दोनों भाई, कौन कौन दोनों भाई, दोनों भाई आपके कौन, बूट, फिटिंग ने बूट पहनकर, फिटिंग ने बूट पहनकर, फिटिंग ने बूट पहनकर, बूट पहनकर पहनकर दोना में सुई के साथ, सुई के साथ टालुइन बनाई, टालुइन बनाई, बनाई। फिटिंग ने, फिटिंग ने बूट यानी कि बुटर्स पहनकर दोना, दोना, दोना में सुई यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, टालुइन। ये बात दिमाग में रखेंगे। बुटर्स फिटिंग अपक्रिया का जो उत्पाद होता है वो उत्पाद अगर देख लिया जाए तो अपने आप में बेहतरीन OT बनाता है। हमेशा दिमाग में ये बात हमेशा आप बिठाल कर रखिएगा, क्लियर है। रिएक्शन अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें, एक बार आपके जब अच्छा सा रिजल्ट बन जाए और